आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। प्रदेश के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में होंगे शामिल। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 130 नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो रही हैं सरकारी विभागों में नियुक्तियां। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 55 नए मरीज। 107 कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1036। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। उन्होंने केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की बात कही है। श्री मोदी ने भारत में कोविड की स्थिति और इससे निपटने के लिए सार्वजनिक सुविधा प्रबंधों से संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं को अवगत कराने के लिए बैठक की थी। बैठक में उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन संयंत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने देश में टीकाकरण की गति तेज करने के उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 10 करोड़ टीके लगाने में लगभग 85 दिन का समय लगा, जबकि बाद के 10 करोड़ टीके केवल 24 दिन में लगाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कोविड के दौरान लगातार निगरानी और अथक प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। सभी दलों के नेताओं ने भी महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रदेश सरकार ने राज्य के और 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक परिवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। ये वो परिवार होंगे जो आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं। कल लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी। एक अन्य फैसले में राज्य में एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिए जाने का निर्णय हुआ। बौनापन, रोग मुक्त कुष्ठ और बौद्धिक दिव्यांगता को भी इस नई आरक्षण सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया। प्रदेश में लागू की गई नई जनसंख्या नीति 2021 को भी कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित और स्वनिर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1 और वर्ष 2030 तक 1.9 तक लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनसंख्या नीति 2021 में सभी समुदायों में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जरूरत पड़ने पर कानून बनाने की बात भी कही गई है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने की स्थिति में सुधार करने का भी प्रावधान इस नीति में है। कैबिनेट बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 30 जुलाई को राज्य के 9 जिलों में नव स्थापित मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित लोकार्पण की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं। वे कल लखनऊ में आयोजित एक बैठक के दौरान उच्चाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर होगा जब एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू होगा। राज्य के सिद्धार्थनगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, मिर्जापुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हरदोई और एटा में 9 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाना है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से 4.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान 130 नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान 60 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवक अपनी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। सरकारी नौकर जनता के सेवक हैं और जनता मालिक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे किसी के बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां प्रदेश में बिना किसी सिफारिश के की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, इसलिए निवेश नहीं आता था। अब राज्य में कानून का राज है और व्यवस्थाएं बदल गई हैं। भारी संख्या में प्रदेश में निवेश आ रहा है। प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है। अब तक यहां 4,15,62,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अलीगढ़, बलरामपुर, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस और श्रावस्ती जिलों में अब कोरोना का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जिले इस समय कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। पिछले 24 घंटों में 45 जनपदों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1036 है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 2,46,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 55 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 107 मरीज स्वस्थ हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हजरतगंज स्थित स्वर्गीय टंडन की मूर्ति का संयुक्त रूप से अनावरण किया। इस प्रतिमा को लखनऊ नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री टंडन जी ने देश और प्रदेश को अपना योगदान दिया। लखनऊ के लोग उन्हें सम्मानपूर्वक बाबूजी के नाम से बुलाते थे। इस अवसर पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री योगी ने प्रदेश को विकास की नई दिशा दी है। दूरदर्शन, आकाशवाणी और DD स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेगा। ओलंपिक के आयोजनों पर प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का DD स्पोर्ट्स पर सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश भर से बड़ी संख्या में श्रोता भाग ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए प्रतिदिन शाम 7:20 पर सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 25 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। जाने माने नाट्य निर्देशक और व्यंग्यकार तथा संगीत नाटक अकादमी और यश भारती सम्मान से अलंकृत डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। डॉक्टर थपलियाल आकाशवाणी लखनऊ में समाचार वाचक भी रहे। कल लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। प्रदेश के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में होंगे शामिल। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 130 नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो रही हैं सरकारी विभागों में नियुक्तियां। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 55 नए मरीज, 107 कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1036। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।